सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको सॉरी फॉर लेक्चर लेट आया है, तो एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल कितने लेयर्स है, यानी बेसिकली हम एलिमेंट्री कैनाल के बेसिक एनाटॉमी पे बात करेंगे। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी आहार नाल है, वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है ना। कहां से कहां तक? यहां से ईसोफेगस से रेक्टम तक, ईसोफेगस से रेक्टम तक, है ना। तो जो हमारा आहार नाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है ना। सो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, है ना, कहां से लेकर ईसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। वो 4 लेयर क्या है? सबसे पहला आएगा सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा और इनर लेयर म्यूकोसा। सबसे बाहर आएगा सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है। तो जो सीरोसा लेयर है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो सीरोसा जो लेयर है वो सबसे बाहरी परत है। किसकी सबसे बाहरी परत है? सीरोसा लेयर सबसे बाहरी परत है हमारी आहार नाल की। ठीक है। इज मेड अप ऑफ अ थीन मेसोथीलियम। जो हमारी सबसे बाहरी परत जो सीरोसा है, वो पतली मेसोथीलियम उत्तकों की बनी होती है। अब ये मेसोथीलियम कुछ और नहीं है। जब आप इनर विसरल ऑर्गन्स में, है ना, इनर विसरल ऑर्गन्स में जब आप आंतरिक अंगों के बारे में बात करते हैं, तो वहां जो मसल पाया जाता है, जो एपिथेलियम, जो कला उत्तक पाई जाती है, जो एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं, वो टिश्यूज को बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप? मेसोथीलियम बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, यानी आंतरिक अंगों में पाया जाने वाला एपिथेलियम, आंतरिक अंगों में पाया जाने वाली उपकला कोशिका को आप क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे आप? मेसोथीलियम बोल देंगे। अब सेकंड लेयर आता है मस्कुलरिस, यानी पेशीय स्तर, पेशीय स्तर। अब जो मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस जो सेकंड लेयर है ना, सेकंड लेयर है सीरोसा के बाद, वो आता है मस्कुलरिस, स्मूथ मसल की बनी हुई है। जो मस्कुलरिस लेयर है वो स्मूथ मसल की बनी हुई है ना, चिकनी पेशियों की बनी हुई परत है। चिकनी पेशियों की बनी हुई परत को हम मस्कुलरिस लेयर बोलेंगे। ये मस्कुलरिस लेयर में 2 लेयर है। ये जो मस्कुलरिस लेयर है, ये 2 लेयरों से मिलकर बना हुआ है। सबसे जो पहला लेयर है वो आउटर लेयर है, वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल से मिलकर बना हुआ है। जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल, यानी अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर से मिलकर बना हुआ है। और जो इनर लेयर है मस्कुलरिस का ही इनर लेयर है, वो सर्कुलर है, वो वृत्तीय पेशीय स्तरों से बनी हुई है। तो जो आउटर लेयर है वो अनुदैर्ध्य पेशीय से बनी हुई है, और जो इनर लेयर है वो सर्कुलर यानी वृत्तीय पेशीय स्तर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। सो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई आउटर लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है मस्कुलरिस का, वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है, और जो इनर लेयर है वो सर्कुलर लेयर है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पर तिर्यक पेशियां भी पाई जाती है, ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती है ना, पाई जा सकती है। ठीक है। तो एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। ठीक है। ऑब्लिक मसल यानी तिर्यक पेशियां भी पाई जा सकती है कुछ जगहों पर। ठीक है। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या होता है? अगर ये देखो, ये आपका ऐसा होगा, ऐसा व्यवस्थित होगा, ये है ना, ऐसा अरेंज होगा। ठीक है। लेकिन सर्कुलर लेयर में ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल इसको, और सर्कुलर लेयर में ये ऐसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है। तो आपको मैं अभी एनसीईआरटी का डायग्राम शो करूंगा। ठीक है। तो आप यहां तक कर लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है। तो सबम्यूकोसा लेयर पढ़ते हैं। अब सबम्यूकोसा लेयर में जो तीसरा लेयर है, जो सबम्यूकोसा लेयर है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। वो ढीली संयोजी ऊतकों की बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, जो सबम्यूकोसा लेयर है। अब इस सबम्यूकोसा लेयर में नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी लेयर जो सबम्यूकोसा है, ये कंटेनिंग करता है नर्व्स को, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स को।
है ना, नर यानी तंत्रिका और रक्त और लसिका वाहिनियों को ये अपने अपने अंदर क्या करता है, समाहित करता है ना। इन डियोडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसल लेयर। तो डियोडिनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, छोटी आंत की पहली भाग, है ना। तो सुपीरियर पार्ट इन डियोडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम में जो सबम्यूकोसल लेयर है उसमें कुछ ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां भी पाई जाती है, तो ग्लैंड कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा। तो इन डियोडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसल लेयर, है ना। सबम्यूकोसल लेयर में, डियोडिनम में सबम्यूकोसल लेयर में कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको इतना ही तक रखिए, एनसीईआरटी में इतना ही है तो हम इतना ही एक्सप्लेन करते हैं। अब म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना, इज कॉल्ड म्यूकोसा। सो द इनरस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड म्यूकोसा, ठीक है। अब इस म्यूकोसा में इररेगुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं, इररेगुलर फोल्ड्स स्टमक में भी पाए जाते थे। आप उन इररेगुलर फोल्ड्स को स्टमक रूगी यानी रूगी बोलते थे, है ना। तो इररेगुलर इस म्यूकोसा लेयर में इररेगुलर फोल्ड्स भी पाए जाते हैं, है ना, उसको आप रूगी बोल सकते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग पाया जाता है, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग पाया जाता है, जिसको आप क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे, है ना, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल फिगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो म्यूकोसा लेयर में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे, ठीक है। स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको आप विलाई बोलेंगे। अब ये जो विलाई है, इस विलाई के सरफेस पर न्यूमेरस नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स पाए जाते हैं, जिसको आप बोलेंगे माइक्रोविलाई बोलेंगे। न्यूमेरस नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स पाए जाते हैं, जिसको आप माइक्रोविलाई बोलेंगे, ठीक है। तो इस विलाई के लेयर में, है ना, इस विलाई के लेयर में, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, छोटे, है ना, बहुत सारे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, छोटे सेल्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल्स। इस सेल्स को आप क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई, क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई बोलेंगे, ठीक है। सो जो विलाई है, विलाई के सरफेस पर न्यूमेरस नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर लाइक दिखाई देते हैं, जिसको आप बोलेंगे माइक्रोविलाई, ठीक है। सो विलाई के सरफेस पर न्यूमेरस नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स पाए जाते हैं, जिसको आप बोलेंगे माइक्रोविलाई, जो कि माइक्रोविलाई को गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कि विलाई को एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। अब विलाई आप अपने स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो विलाई है ना, विलाई दे सकते हैं, है ना। विलाई के दो विलाई के बेस पे आप क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन देख सकते हैं, जहां पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। विलाई के अंदर में आप आर्टरीज, वेन्स और एक आपको एक येलो कलर का एक वेसल्स दिखाई दे रहा होगा, जिसको आप बोलेंगे, उस लिम्फ वेसल्स को बोलते हैं, आप बोलेंगे लैक्टियल। ये लैक्टियल फैट के एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड के द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए उसको एब्जॉर्प्शन उसका लैक्टियल के द्वारा होता है, ठीक है। सो विलाई सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल। आप अपने स्क्रीन पर लैक्टियल देख चुके होंगे, ठीक है। अब म्यूकोसा स्टमक के म्यूकोसा ग्लैंड्स का निर्माण करती है, उस ग्लैंड्स को आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलेंगे, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो वो जो स्टमक में जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो म्यूकोसा लेयर में ही आती है, ठीक है। अब म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स है, म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल एपिथेलियम में या फिर एलिमेंट्री भाग के
म्यूकोसल इपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स है ना, जो सीक्रेट क्या करेंगे, म्यूकस सीक्रेट करेंगे। अब म्यूकस सीक्रेट करेगा तो क्या में हेल्प करेगा, दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, स्नेहन में मदद करेगा, ठीक है। सो दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, कौन लुब्रिकेशन में मदद करेगा, म्यूकोसा, जो कौन सीक्रेट कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, गॉबलेट सेल्स, है ना। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो विलाई के बेस पे जो जगह बचेगा जहां पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, है ना, उस जगह को आप क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन बोलेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल पे स्ट्रक्चर एक बार और अच्छे से देख सकते हैं, है ना, एनसीईआरटी स्ट्रक्चर, और इसी के साथ ये जो एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है ये कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी के आधार पर खत्म होता है, क्योंकि आप पढ़ना चाहें तो बहुत, तो नीट के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बिकॉज एनसीईआरटी भगवान है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।